अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आया था फ़िज़िक्स क्लास 10th के पेपर में, और ये कई बार मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में रिपीट होता रहता है। तो इसको सॉल्व किया गया है। इसको देखें। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द नेट कैपेसिटेंस मालूम करें ऑफ कैपेसिटर कम्बिनेशंस। कैपेसिटर का जो कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है शोन इन द फिगर बिलो with C1 10 माइक्रोफैरड, C2 10 माइक्रोफैरड एंड C3 भी 10 माइक्रोफैरड। बेसिकली ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस आपस में इक्वल है, सब की कैपेसिटेंस आपस में इक्वल है। तो हमें ये देखना है कि इस पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, नेट कैपेसिटेंस। तो उसके लिए हम नीचे सोल्यूशन देखते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हम नाम दे दिए कि C1 कौन सा है, C2 कौन सा है और C3 कौन सा है, ठीक है। तो इधर हमने नाम दे दिया कि C1 ये, C2 एंड C3। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है किसको, क्योंकि हर एक की कैपेसिटेंस इक्वल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको आप 1 कहें और किसको 2 कहें। सी नेट वी हैव टू फाइंड C1 10 माइक्रोफैरड, C2 10 माइक्रोफैरड एंड C3 भी 10 माइक्रोफैरड। ये डाटा जो हमें गिवन था वो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया। सोल्यूशन में देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि C2 एंड C3 ये आपस में सीरीज़ में हैं। तो जो कैपेसिटर्स आपस में सीरीज़ में हैं, हम पहले इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी, नेट कैपेसिटेंस इस साइड की, जिस साइड पर ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, तो आप पहले इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मालूम कर लें। उसको हम नाम दे देते हैं CE1, ठीक है। आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ सपोज़ किया कि ये फ़र्ज़ किया C इक्विवेलेंट 1 होगी। तो C2 इज़ इन सीरीज़ विद C3। तो सीरीज़ के लिए फार्मूला हम जानते हैं कि सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/C इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 कैपेसिटर केसेस में, ठीक है। अच्छा जी, तो C2 एंड C3 ये एलसीएम में आया, तो ऊपर हमारे पास C3 प्लस C2 बन जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। हमें 1/C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमें C इक्विवेलेंट 1 चाहिए। तो इनको आप उलट कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो अगर इस आप लेफ़्ट साइड को उलट करते हैं तो राइट साइड भी उलट हो जाएगी। तो C2.C3 डिवाइड बाई C3 प्लस C2 हो जाएगा। तो वैल्यूज़ आपको मालूम हैं, 10 माइक्रोफैरड C2 की, C3 की भी 10 माइक्रोफैरड। नीचे भी वही वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लेकिन नीचे प्लस का साइन लगेगा। तो माइक्रो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और माइक्रो 10 की पावर -6, और आगे फिर माइक्रोफैरड है जो मल्टीप्लाई में है, वो फिर 10 की पावर -6 लिख दिया। डिवाइड में देखें तो 10 + 10 20 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये माइक्रोफैरड ही रहना, ये बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि ऐड ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो प्रीफिक्स है वो एक ही बार लिखा जाता है। अब नीचे क्योंकि 10 की पावर -6 है, ऊपर वाले एक 10 की पावर -6 से कट जाएगा, और बाकी बच जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6/20। तो 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 100/20 करें तो ये 5 आता है, और 10 की पावर -6 माइक्रो के इक्वल है, माइक्रो लिख दिया, और कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड। तो C इक्वलेंट 1 जो है वो 5 माइक्रोफैरड आ गई है। अब हमें देखना है कि टोटल सर्किट की कितनी है। तो C इक्वलेंट 1 देखा जाए तो C1 के साथ पैरेलल कम्बिनेशन में है, ठीक है। C इक्वलेंट 1 C1 के साथ पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है इक्वलेंट C नेट इज़ इक्वल टू C1 प्लस C इक्वलेंट 1, ठीक है। तो C1 की वैल्यू 10 है और C इक्वलेंट 1 हमने पहले निकाला है 5 माइक्रोफैरड। ऐड करेंगे तो 15 माइक्रोफैरड बन जाएगा।